कामयार बारात लेकर एरा के घर पहुंचता है। घर में शहनाइयों की आवाज है, लेकिन एरा के दिल में सन्नाटा पसरा हुआ है। वह आंसुओं से भीगी आंखों के साथ दुल्हन का जोड़ा पहन रही होती है। चेहरे पर खामोशी है, जैसे उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया हो। दूसरी ओर उसके पिता इरफान साहब बेचैनी में बैठे हैं। दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन हालात के सामने मजबूर हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई देती हैं। कामयार भी एक फैसला लेकर आया होता है। उसने खुद से तय कर लिया होता है कि अगर जरा भी बात बिगड़ी, अगर कोई नया विवाद खड़ा हुआ, तो वह बिना निकाह किए चुपचाप वापस लौट जाएगा। फिर वह पल आता है जब एरा को दुल्हन बनाकर सबके सामने लाया जाता है। जैसे ही निकाह शुरू होने वाला होता है, कामयार अचानक माइक अपने हाथ में ले लेता है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। हर नजर उसी पर टिक जाती है। कामयार भारी आवाज में कहता है कि जो कुछ अतीत में हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी शादी रोकने की कोशिश की गई थी, और इस सच्चाई से एरा और उसका परिवार पहले से वाकिफ है। मौलवी साहब निकाह की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उसी पल किस्मत करवट ले लेती है। कामयार की बातों का असर इरफान साहब के दिल पर पड़ता है। उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठता है। वह लड़खड़ाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबरा जाते हैं। एरा चीखते हुए अपने पिता से लिपट जाती है। कांपती हुई आवाज में इरफान साहब बस इतना कहते हैं, मुझे अस्पताल ले चलो। कामयार बिना देर किए आगे बढ़ता है। इरफान साहब को संभालता है और अपनी गाड़ी से सीधे अस्पताल पहुंचाता है। वहां डॉक्टरों की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। इरफान साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। परिवार के लोग बाहर सांस रोके बैठे रहते हैं। हर सेकंड भारी लगने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। सब एक साथ पूछते हैं, अब कैसी हालत है? डॉक्टर गंभीर स्वर में बताता है कि हालत नाजुक है। उन्होंने किसी बात को दिल से बहुत गहराई तक ले लिया है। फिलहाल उनसे मिला जा सकता है, लेकिन कोई तनाव वाली बात नहीं करनी चाहिए। एरा रोती हुई अपने पिता के पास जाती है। टूटती हुई आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो बाबा, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। इरफान साहब कमजोरी के बावजूद उसका हाथ थाम लेते हैं। नम आंखों से कहते हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, लेकिन अब तुम्हारी शादी कामयार से हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। यह सुनते ही अस्पताल में ही मौलवी साहब को बुलाया जाता है। आईसीयू के बाहर सादगी से कामयार और एरा का निकाह पढ़ा जाता है। एक रिश्ता जो घर की खुशियों में नहीं, बल्कि अस्पताल की दीवारों के बीच पूरा होता है। निकाह के बाद इरफान साहब अपनी बेटी को देखते हैं। चेहरे पर सुकून होता है। कमजोर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहते हैं, अब तुम जा सकती हो बेटा, अपनी जिंदगी जियो। एरा आंसुओं के साथ अपने पिता का हाथ चूमती है और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ करती है। कामयार उसका हाथ थामता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कामयार के घर पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती है। वह खामोशी जिसमें बीते दर्द की परछाइयां बसी होती हैं। कुछ देर बाद कामयार बोलता है, तुम्हें यहां तक लाने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत टूट चुका हूं, लेकिन अब सच्चाई यह है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। यह बात एरा के दिल को चुभ जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। धीमी मगर भरोसे से भरी आवाज में कहती है, लेकिन मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, सच्ची मोहब्बत। वह आगे बढ़ती है और कहती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह कभी उस पर यकीन नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो, मैं चाहती हूं कि हम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें। एरा की बातों का असर कामयार पर होता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। वह गहरी सांस लेकर कहता है, आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। मैं फिर से मोहब्बत करना सीखूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। यही वह पल होता है जहां अहंकार हार जाता है और मोहब्बत जीत जाती है।